प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के धर्म दर्शन के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम भारतीय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण भारतीय दर्शन में स्पष्ट रूप से न्याय दर्शन में प्रस्तुत किए गए हैं। इससे पहले हमने ईश्वर के संबंध में जिस महत्वपूर्ण तर्क की बात की थी, उसके अनुसार ईश्वर इस सृष्टि का रचयिता है या ईश्वर को संसार का कर्ता माना गया है। दूसरा तर्क है अदृष्ट का अधिष्ठाता ईश्वर है। इस तर्क के मूल में प्रश्न जो है वह हमारे आनुभविक साक्ष्य पर आधारित है और आप भी देखते हैं कि इस संसार में सब लोगों के भाग्य में अंतर है, यानी कोई जो है सुखी है, कोई दुखी है। और ऐसा नहीं सिर्फ मन से, परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम देखते हैं कि यह व्यक्ति सुख की स्थिति में है, यह दुख की स्थिति में है। किसी की मेधा बहुत अच्छी है, हम कहते हैं वह बुद्धिमान है। किसी की अपेक्षाकृत कम है तो हम उसको जो है कमतर बुद्धि का मानते हैं। इसी तरह से लौकिक जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियां हैं। तो इन भिन्नताओं का कारण क्या है? हम ये तो जानते हैं कि यदि कोई घटना है तो उसका कोई कारण तो अवश्य है। जीवन की कोई घटना बिना कारण के नहीं घटती। जीवन में सुख दुख है तो सुख दुख के मूल में भी कोई कारण होगा। तो इस संसार में एक धार्मिक व्यक्ति इस तरह से विचार करता है कि हम सबको ये जो अलग अलग परिस्थितियां मिली हैं, ये जो सुख दुख मिले हैं, ये हमारे पूर्व जीवन के कर्म है। और हमारे अच्छे कर्म हैं वो हमारे सुखों के कारण है, जो हमारे बुरे कर्म हैं वो दुखों के कारण है। तो संसार में एक धार्मिक व्यक्ति एक व्यवस्था को स्वीकार करता है और इस व्यवस्था का नियामक यानी रेगुलेट करने वाला, उसको नियंत्रित करने वाला कर्म है। तो भारतीय परंपरा में कर्म सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य पाता है। और यह सिद्धांत कारण कार्य की धारणा पर आधारित है, जिसके अनुसार प्रत्येक कारण किसी कार्य को उत्पन्न करता है और प्रत्येक कार्य किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है। अब इस संसार की सृष्टि एक ऐसे ईश्वर से स्वीकारी गई है जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, परम गुणवान है। तो ऐसा सोचा जाएगा, ये बिल्कुल युक्तिपूर्ण है कि जब ऐसी कोई सर्वोच्च सत्ता है जो सर्वशक्तिशाली है, वो सर्वोच्च गुणों से संपन्न है, तो उसकी बनाई हुई रचना में भी इस प्रकार की व्यवस्था होगी कि शुभ कर्मों का फल शुभ होगा और अशुभ कर्मों का फल भी अशुभ होगा। तो ईश्वर जो है वो न सिर्फ संसार का सृष्टा है बल्कि धर्म व्यवस्थापक भी है। और जब ईश्वर धर्म व्यवस्थापक है तो इस संसार में जो भी कर्म होता है तो हम इस कर्म के जो परिणाम है उसके लिए किसके प्रति जवाबदेह होंगे? ईश्वर के प्रति। तो हम लोग अपने कर्मों के लिए ईश्वर के सम्मुख अवश्य उत्तरदायी हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर यह भी विचार कर रहा है कि हम अन्य मनुष्यों के प्रति, यानी जैसा ईश्वर हमसे अच्छाई की अपेक्षा कर रहा है तो हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अन्य मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्य करते हैं या नहीं करते। और यह भी इसके साथ ही एक विचार आ जाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, जैसा ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल है, हम उसके अनुकूल रहते हुए कर्म करते हैं, तो अच्छे कर्मों के लिए हम पुरस्कृत होते हैं और बुरे कर्मों के लिए दंड मिलता है। तो पाप और पुण्य का विचार भी जो धर्म की दृष्टि से संप्रत्य हैं पाप और पुण्य के, वे भी इसी तर्क के अनुसार हैं। तो ये संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, तो इसमें निश्चित रूप से क्योंकि वो स्वयं शुभ रूप है तो वो अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है, पुण्य के रूप में देता है, और बुरे कर्मों का फल बुरा देता है। तो न्याय दर्शन में ये जो पाप और पुण्य का संग्रह है, यानी अच्छे कर्मों का फल जो पुण्य रूप में संग्रहित होता है, बुरे कर्मों का फल जो पाप रूप में संग्रहित होता है, इसको अदृष्ट कहा जाता है। और इस संसार में जो हमारा भिन्न भिन्न प्रकार का भाग्य है उसका कारण क्या है? अदृष्ट ही उसका कारण है। अब पुनः एक प्रश्न उठता है कि हम ये देखते हैं कि जिसने कर्म किया उसे तुरंत तो फल नहीं मिलता, उसमें समय लगता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बुरे कर्म कर रहा है और उसको कोई उसका बुरा परिणाम नहीं मिल रहा, वो तो और भी जो है सुविधा को भोग रहा है और अपने बुरे कर्मों की निरंतरता को बनाए हुए है। तो यहाँ पर पुनः कार्य कारण जो संबंध के
विषय में हमारे मन में प्रश्न आता है कि उठता है कि क्या वाकई ऐसा होता है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा है या बुरे कर्मों का फल बुरा है। तो हमारे पास दुख ही दुख है और समझ में नहीं आता कि इसका वर्तमान जीवन में तो कारण क्या है। तो यहाँ पर जो अदृष्ट के सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि हम जो भी कुछ करते हैं उसका फल तत्काल नहीं होता, पर उसके फल जो है वो संचित अवश्य होते हैं। और जहाँ पर संचित या संग्रह होता है तो उस संग्रह को हम क्या कहते हैं, अदृष्ट कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये माने कि कर्म की व्यवस्था है तो जो है तत्काल फल मिल जाएगा। तो ऐसा हम देखते भी नहीं अनुभव में। कर्म जो है उनके फल बाद में मिलते हैं। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जैसा हम जवानी में करते हैं उसका फल हम बुढ़ापे में भोगते हैं। तो इसका मतलब कर्म का फल जो है कुछ समय के बाद भी होता है। ऐसा भी देखा जाता है कि जो है एक जीवन जो है कोई मनुष्य बहुत दुखी ही रहता है और समझ में नहीं आता कि उसके भाग्य में इतना दुख क्यों है। तो इस प्रकार से हम यहाँ भारतीय दर्शन में न्याय परंपरा ये मानती है कि मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उसके अनुकूल पुण्य और पाप का भंडार जो है बनता जाता है। तो ये जो फल का संचय होता है, पाप और पुण्य का संग्रह होता है, ये अदृष्ट है। और इस अदृष्ट के संबंध में मतलब ये भी एक विचार कहा जाता है, जब इस पर कोई संशय करता है कि क्या वाकई ऐसा होता है, तो एक बड़ा साधारण सा साक्ष्य है कि इसमें कोई रहस्य नहीं है। क्योंकि हम भी देखते हैं जैसा कर्म हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। जिस प्रकार के कर्मों में हम लिप्त रहते हैं उसी अनुसार हमारे जीवन के अनुभव भी रहते हैं। यदि हम धर्म के आचरण पर, धर्म यानी सदाचार, अच्छा आचरण, उसके आचरण के अनुसार चलते हैं तो हम निडर रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अपने में संतुष्टि रहती है, एक पीस ऑफ माइंड या शांति रहती है। तो इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलने से, सदाचार के मार्ग पर चलने से सुखों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से जब अधर्म के यानी अनुचित मार्ग पर चलते हैं तो फिर बार बार संदेह आता है, स्वयं ही स्थिर नहीं होते तो बड़े चंचल होते हैं, एक तरह से शांति नहीं होती, अशांति और दुख में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम जब अब साधारण जीवन में देखते हैं कि कर्म का प्रभाव ही हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे मन पर, हमारी शांति अशांति पर आ जाता है, तो फिर निश्चित रूप से इन कर्मों के फल भी जो है पाप पुण्य के रूप में संचित होते हैं और ये सुख दुख को उत्पन्न करते हैं। अब अदृष्ट का जो ये तर्क है इसके संबंध में एक चीज आती है कि क्या अदृष्ट ही वह स्वतंत्र नियामक सत्ता है जो इस कर्म सिद्धांत को संचालित कर लेता है। तो यहाँ पर ये स्वीकारा गया है कि अदृष्ट तो अचेतन है और जो है व्यवस्था को चलाने के लिए एक चेतन सत्ता की आवश्यकता होती है। तो ईश्वर को मानना आवश्यक हो जाता है। यानी अदृष्ट कर्म और उनके फल में स्वयं व्यवस्था नहीं ला सकता, क्योंकि वो तो अचेतन है, वो तो समझ ही नहीं सकता कि किस मात्रा में किसको कैसा फल प्रदान किया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अदृष्ट को न्याय दर्शन स्वीकार करता है, ये भी मानता है कि अदृष्ट के परिचालन के लिए एक बुद्धिमान संचालक की आवश्यकता है। और अदृष्ट का संचालक बुद्धिमान मनुष्य भी है। तो क्या जीवात्मा को अदृष्ट का संचालक माना जा सकता है? तो जीवात्मा जो है एक साधारण मनुष्य जो है, जो सांसारिक बंधनों में फंसा हुआ है, वो तो अपने ही अदृष्ट के संबंध में कुछ नहीं जानता। अदृष्ट का फल जो है वो तो हर व्यक्ति, यदि जीवात्मा होगा तो वो अपने अनुकूल ही उसे लेने का प्रयास करेगा, परंतु अदृष्ट का फल तो आत्मा की इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। इस प्रकार अदृष्ट के संचालक के रूप में न्याय दर्शन मानता है कि इसका संचालक नित्य सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ परमात्मा ही हो सकता है। अब इस संबंध में जैसे भारतीय दर्शन में ये जो मत दिया गया है, इस संबंध में यदि हम पाश्चात्य दर्शन से तुलना करें तो वहाँ कांट जो एक महत्वपूर्ण नीति विचारक है, उनका भी इस प्रकार का मत है कि ईश्वर ही संसार में पुण्य के साथ सुख और पाप के साथ दुख का संयोग करते हैं। कांट भी मानते हैं कि इस जो कि बुद्धिवादी, कठोर बुद्धिवादी दार्शनिक है, वो ये मानते हैं कि संसार में जो है एक अपेक्षित व्यवस्था है कि कोई अच्छे कर्म करता है तो उसको उसके अनुसार पुण्य मिलना चाहिए या अच्छा फल मिलना चाहिए, और बुरे करता है तो उसका दंड मिलना चाहिए। तो जिस प्रकार से एक राजा होता है जो कि
अच्छा राजा होता है, शक्तिशाली होता है, बुद्धिमान होता है, तो वो भी व्यवस्था इसी प्रकार से करता है कि उसके राज्य में, प्रजा में जो अच्छा काम करता है उसे पुरस्कार मिलता है, जो बुरा करता है उसे दंड मिलता है। तो उसी प्रकार से जैसे एक साधारण राज्य में राजा इस तरह का व्यवस्थापक होता है, तो इस संपूर्ण जगत में ईश्वर भी इस प्रकार का व्यवस्थापक है, जो हमारे कर्मों के अनुकूल सुख और दुख प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आज हमने न्याय दर्शन में अदृष्ट क्या है और अदृष्ट के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को न्याय दर्शन किस प्रकार से पुष्ट करता है, इसे जाना। तो आप एक अभ्यास प्रश्न के रूप में इसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से भारतीय दर्शन में जो ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण है उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि अदृष्ट क्या है और न्याय दर्शन ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि अदृष्ट के आधार पर कैसे करता है, इसे समझाइए। धन्यवाद।